लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल क्लासिफिकेशन देखा था। सॉइल क्लासिफिकेशन स्टार्ट था मेरा। ओके, सो सॉइल क्लासिफिकेशन में इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एंड ग्रुप इंडेक्स ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो विच इज द नेक्स्ट पार्ट? सो दैट इज थर्ड, यूनिफाइड सॉइल classification. Unified soil classification system. Unified soil classification system. USC system. That nomenclature it is USC system. That is important. यूएससी सिस्टम में ही ये सिस्टम से ही हमने आईएस स्टैंडर्ड यानी इंडियन स्टैंडर्ड लिया है। ओके, ये सिस्टम सर। सो यूएससी सिस्टम, अब इसका क्राइटेरिया क्या है? विच आर द क्राइटेरिया यूएससी सिस्टम? नेक्स्ट इट इज क्राइटेरिया। First it is grain size distribution. Grain size distribution. First it is grain size distribution. Second it is consistency. Limits. Which are the consistency limit? Liquid limit, plastic limit, shrinkage limit. Okay, these are the consistency limits. And again third one it is compressibility. Characteristics. Compressibility characteristics. कितना compression हो रहा है, कितना consolidation हो रहा है, अंडर कंसोलिडेटेड है, ओवर कंसोलिडेटेड है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड है, ओके, कॉम्पैक्टेड सॉइल है, लूज सॉइल है, दैट कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको पता चलेगा। तो आईएस में सिर्फ और सिर्फ वन मिनट, आईएस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? आईएस में सिर्फ और सिर्फ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आईएस में सिर्फ और सिर्फ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमने सेकंड जो देखा है, वन मिनट, नेक्स्ट हमने एचआरबी देखा। एचआरबी में क्या है? ग्रेन साइज एंड कंसिस्टेंसी लिमिट। आईएस ओनली ग्रेन साइज, एचआरबी ग्रेन साइज, कंसिस्टेंसी लिमिट। एंड नेक्स्ट इट इज यूनिफाइड सॉइल, USC soil. USC soil is nothing but grain size distribution, consistency limit and compressibility. These are the three criteria. तो आपको मैच द पेयर्स करके क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आपको मैच द पेयर्स में पेयर्स लगाते आने को होना। ओके, सो मैच द पेयर्स में आपको यानी ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको समझने को होना कि कौन सा पेयर में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ओके,
मोस्ट पॉपुलर इन वाइल्ड, यानी बहुत ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में. दिस मेथड इज मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है. सेम थिंग as Indian standard system. सेम है बाबा, कोई चेंजेस नहीं है. 2 माइक्रोन से नीचे क्ले है, 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक सिल्ट है. सेम है, कोई चेंजेस नहीं है. ओके, नेक्स्ट स्टडीज. One minute. Next study is same. IS soil classification. Put IS soil क्लासिफिकेशन. फर्स्ट पॉइंट देख चुके हैं हम इसी का ही. IS soil classification. ओके, क्राइटेरिया. फर्स्ट स्टडीज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है. Second it is consistency. And third it is compressibility. Characteristics. Most popular in India. It is derived from USC system. It is derived from USC system. Okay. ओके, नेक्स्ट. अब ये हो गए सिस्टम्स. ओके, ये सिस्टम्स हो गए. HRB, IS and USC. Okay, these are the systems. These are the systems. फर्स्ट इट इज IS पार्टिकल साइज सॉइल क्लासिफिकेशन था. तो पार्टिकल साइज सॉइल क्लासिफिकेशन एंड IS सॉइल क्लासिफिकेशन बोथ आर द सेम. ओके, आप इसको चेंजेस मत करना. पार्टिकल साइज अगर देखेंगे तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही डिपेंड है 100%. ओके, पार्टिकल साइज बोला है एंड IS सॉइल बोला है तो कंसिस्टेंसी भी आ गया और कॉम्प्रेसिबिलिटी भी आ गया, दोनों आ गए. ओके, देन सॉइल.
what is soil and which are the three types? सबसे पहला हाईली ऑर्गेनिक सॉइल. Highly organic. Okay. Second one it is coarse grain soil. And third one it is fine grain soil. Fine grain soil. Now first we discuss about this highly organic. Highly organic ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया. Which are the highly organic? Pit, humus, muck. These are the highly organic soils. Okay. That is nothing but here is pit. Here is pit. It is nothing but highly organic soil. Partially organic soil or partially inorganic soil, that is muck. So that's why we take it pit, highly organic soil. So here is dark in color. Dark in colors. यानी black, dark gray, black, dark gray. Next it is organic order. बास, बेकार बास. नाले के पास चले जाओगे आप तो आपको बास आएंगी. ऑब्वियसली दैट हाईली ऑर्गेनिक. नाले के पास बोल रहा मैं, रिवर के पास नहीं बोल रहा. ओके. सो नाले के पास जाओगे तो आपको बास आएंगी. सिंबल symbol is PT. ओके. सिंबल क्या है? PT है. PT है. ओके. पिट, PT, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल. ओके. बेस्ट एग्जांपल इज पिट. पिट कौन सी सॉइल है ये फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया है. ओके. दैट इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन or first point. Now we move for second point, coarse grain soil. If greater than or equals to 50%, greater than or equals to 50% of soil retained on CU 200 और 75 माइक्रॉन्स. 200 CU को ही मैं क्या बोल सकता हूँ? नंबर 200 नंबर CU को ही मैं क्या बोल सकता हूँ? 75 माइक्रॉन CU. ओके. सो ऑन 75 माइक्रॉन CU.
कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन यानी 50% से ज्यादा सॉइल या आपकी कहाँ पे अटक जाएंगी 75 माइक्रॉन्स के सीयू से, यानी 50% से कम, यानी आपने 100% एक सॉइल ले ली, यानी आपने पकड़ लो कि वेट के हिसाब से अगर मैंने लिया तो आपने 2 केजी की सॉइल ली, उसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ ½ केजी ही इसको पास कर पाया, और सपोज पकड़ लो कि 0.99 केजी ही ने, अगर हमको एक करना है 50% से अबो, तो 0.99 केजी ही 75 माइक्रॉन्स को पास कर पाया, और 1.01 केजी आपका ऊपर है, 75 माइक्रॉन के ऊपर है, यानी 75 माइक्रॉन की जो भी सीयू है उसके ऊपर कितना है, 1.01 केजी रिटेन किया है, पास नहीं किया, क्या किया, रिटेन किया है। ओके, 75 माइक्रॉन को क्या किया है, 75 माइक्रॉन सीयू के ऊपर वो रिटेन किया है, यानी वहां पे है, वो नीचे नहीं चले गया। किसके नीचे नहीं चले गया, 75 माइक्रॉन के नीचे नहीं चले गया। कितना नीचे चले गया, सिर्फ और सिर्फ 2 केजी में से 0.99 केजी नीचे चले गया। तो 0.99 केजी नीचे चले गया, यानी जो ऊपर की सॉइल है, दैट सॉइल इट इज नथिंग बट, यानी ओवरऑल सॉइल अगर 2 केजी की मैं अगर बोल रहा हूं तो दैट इज कोर्स ग्रेन सॉइल, दैट इज कोर्स ग्रेन सॉइल। अब 0.99 जो केजी है वो उसने किसने पास कर दिया, 75 माइक्रोन से उसको पास कर दिया। अब फर्दर क्लासिफिकेशन देखते इसका कि फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है ग्रेवल एंड सैंड। फर्दर क्लासिफिकेशन इट इज ग्रेवल एंड सैंड। सो व्हाट इज ग्रेवल? अब जो रिटेन किया है उसकी बात कर रहे हैं, यानी 1.01 केजी जो रिटेन किया है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रेवल के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेवल की जब हम बात करेंगे तो इफ ये 75 माइक्रोन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ ग्रेटर देन 50%, greater than or equals to 50% of coarse grain soil, of coarse fraction बोल सकते हैं आप, coarse fraction retained on भाई ग्रेवल कहां से कहां तक रहता है, 4.75 टू 80, 4.75 mm टू 80, तो रिटेन ऑन 4.75 mm CU, 4.75 mm CU। इसके ऊपर अगर रिटेन कर रहा है जो भी 1.01 केजी अभी बचा है, काय के ऊपर बचा है, 75 माइक्रोन के ऊपर बचा है। ओके, तो वो 75 माइक्रोन के ऊपर जो भी बचा है वो मेरा किसके ऊपर रिटेन करने को होना, हाँ 75 माइक्रोन के ऊपर अगर मेरा रिटेन कर रहा है तो वो एक तो ग्रेवल रह सकता या फिर एक तो सैंड रह सकता। ओके, एक तो ग्रेवल रह सकता या फिर सैंड रह सकता। अब पहला देख रहे हम ग्रेवल कब रहेगा। ओके, ग्रेवल कब रहेगा, तो ग्रेवल कब रहेगा जब वो 4.75 mm सीयू के ऊपर रिटेन करेगा कितना, अगेन उसका 50%, किसका 50%, ये जो 50% है रिटेन हो गई 1.01 केजी का 50%। सपोज एग्जांपल हमने 2 केजी सॉइल ली, वो क्या हो गया कि 0.99 केजी पास थ्रू पास थ्रू 75 माइक्रॉन्स, ये पास हो गई यानी ये फाइन हो गई। ओके, एंड 1.01 दैट केजी,
retained on 75 microns, hence coarse grain soil. क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा रिटेन कर रहा है, इसलिए। ओके, कोर्स ग्रेन सॉइल वॉल्यूम के हिसाब से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बोलते हैं वॉल्यूम के हिसाब से देखना है, तो मैंने 200 ml ले ली। 200 ml में से 99 ml मेरा ऊपर चले गया और नीचे मेरा 101 ml मेरा नीचे रहा, या फिर सीसी भी बोल सकते हैं आप, सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ओके, वॉल्यूम से केस से करना है वॉल्यूम की इससे भी कर सकते हैं, केजी की इससे करना है केजी की इससे भी कर सकते हैं, और आप पार्ट बोलते होंगे तो पार्ट की इससे भी आप देख सकते हैं कि इतना पार्ट यहाँ पे चले गया। बेटर वी डू अबाउट पार्ट। ये पार्ट 2 केजी पार्ट लिया, यानी सीधा सीधा 200 पार्ट लिया, या फिर हाँ 2 लिया तो इसका ये हो गया। ओके, ये पार्ट लिया, ये भी पार्ट लिया, ये भी पार्ट लिया। ओके, अभी देखते हैं अभी क्या हो गया। अभी ये 50% से ज्यादा रिटेन कर रहा है, यानी क्या है, हेंस कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या रहते, तो एक रहता ग्रेवल, एक रहता सैंड। अब ग्रेवल कब रहता और सैंड कब रहता? ग्रेवल कितना रहेगा और सैंड कितना रहेगा? ओके, अगर ये जो सॉइल है, जो भी ये सॉइल है, इफ 1.01 पार्ट soil retained on 4.75 micron, 4.75 mm cu. How much percent retain? Greater than 50%. Greater than or equals to 50% retain on 75 microns. Hence gravel. Hence what? Gravel. तो इसका 50% यानी कितना हो गया? 50% से ज्यादा यानी 0.52। इफ मैंने बोल दिया कि 0.52 पार्ट रिटेन्ड, क्या रिटेन्ड हो गया? पार्ट retained on 4.75 mm cu, देन ग्रेवल हो गया बाबा। देन क्या हो गया? ग्रेवल हो गया। यानी जो भी ऊपर सॉइल है 75 माइक्रोन से, तो वो कौन सी सॉइल हो गई? मेरी ग्रेवल सॉइल होगी। अब सैंड के बारे में देखते हैं, इस सैंड क्या है। ओके, सैंड क्या है? अगर रिटेन हो गया तो ग्रेवल है, अगर पास हो गया तो कौन है? 4.75 mm से अगर पास हो गया तो कौन रहेगा? 50% से ज्यादा सैंड रहेगा, दैट इज सैंड। ओके, सैंड। सो व्हाट इज सैंड? if greater than 50%, not equals to, greater than 50%, passing, greater than 50% coarse fraction, that coarse fraction, coarse fraction यहाँ पे रिटेन था, यहाँ पे पासिंग थ्रू 4.75 mm cu, पासिंग थ्रू व्हाट? 4.75 mm cu से अगर पास हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड सैंड। यानी अगर ये पार्ट रहा तो ये ग्रेवल रहेगा, ये रिटेन रहा तो ग्रेवल रहेगा, और यही यहां पे अगर 0.52 पार्ट पासिंग रहेगा, पासिंग थ्रू
4.75 mm CU हंस क्या होगा? सैंड। ओके, इफ की बात है, इफ की बात है, यानी जो भी ऊपर 75 माइक्रोन के ऊपर जो भी मेरी सॉइल बची है वो सैंड है या ग्रेवल है, ये मुझे 4.75 mm CU से पता चलेगा कि वो ग्रेवल है या फिर सैंडी सॉइल है। गॉट इट? समझ रहा है या ऐसे ही जा रहा? टेंजेंट नहीं जाने को ना, समझने को ना। खुशबू? हो सर, समझता। ओके, सो ये हो गया मेरा कोर्स ग्रेन। नाउ वी डिस्कस कोर्स ग्रेन। अभी हम डिस्कस करेंगे फाइन ग्रेन। ओके, अभी तक हमने कोर्स ग्रेन देख लिया, अभी हम फाइन ग्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इज कोर्स फ्रैक्शन। दैट इज कोर्स फ्रैक्शन हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे फाइन ग्रेन। तो सीधी सीधी बात है, कोर्स ग्रेन में क्या था बाबा? रिटेन्ड था। यहाँ पे क्या था? रिटेन्ड था। कैसे? 75 माइक्रोन से। अब if greater than 50% of soil passing through through 75 microns CU, 75 माइक्रॉन्स CU, तो क्या हो जाएगा? फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगा। तो बाबा कोर्स ग्रेन सॉइल में हमने क्या देखा था? सैंड, ग्रेवल, ये हमने कोर्स ग्रेन सॉइल में देखा। सैंड एंड ग्रेवल, इट इज कोर्स ग्रेन सॉइल। सिल्ट एंड क्ले, इट इज फाइन ग्रेन सॉइल। silt and clay, it is fine grain soil. Okay, so it is passing through 70 यानी 50% से ज्यादा जो भी हमने दो पार्ट लिया था, तो उसमें 1.01 पार्ट आर पासिंग थ्रू 75 माइक्रॉन्स, then it is fine grain soil, then it is fine grain soil. सो ये क्या क्या रह सकती है? फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी रह सकती है? फाइन ग्रेन सॉइल एक तो सिल्ट रह सकती है। ओके, फर्स्ट सिल्ट, सेकंड क्ले। सिल्ट को हम M से डिनोट करते हैं, क्ले को हम C से डिनोट करते हैं, और ऑर्गेनिक सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले C। ऑर्गेनिक सिल्ट और एंड ऑर्गेनिक क्ले, दैट इज O। उसको O से डिनोट करते हैं। अब फाइन ग्रेन में ऑर्गेनिक भी आई। ऑर्गेनिक एंड हाईली ऑर्गेनिक बोथ आर डिफरेंट। दैट इज ऑर्गेनिक इज नथिंग बट अ muck. Muck is the partly organic soil. That is nothing but an organic soil. That's why the example of organic soil, it is nothing but यानी organic silt or organic clay, that is nothing but a muck. Example, it is muck. Okay. दलदल, swamp soil जब आप बोलेंगे तो that is दलदल। ओके, जो दलदल अपना रहती है अभी बहुत फिलहाल बहुत कम है, लेकिन दलदल सॉइल अगर आपको देखना है तो आप कोई भी लेक के पास चले जाओ, आपको 101% दलदल सॉइल एक मिल जाएंगी। दैट इज मक सॉइल। दैट मक सॉइल इज हाईली ऑर्गेनिक, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि जहां पे भी ओपन डेफिकेशन था तो वो लेक के पास वगैरह ही जाके ओपन डेफिकेशन करते थे। तो वहां पे क्या होता था कि ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सॉइल मिक्स हो जाती थी, तो दैट ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सॉइल, दैट नथिंग बट मक। ओके,
So these are the soil classification. Okay, but इसमें भी क्लासिफिकेशंस बहुत सारे. टोटल सॉइल आर टोटल 1 मिनट गाइस. देख लो आप ये पहले. Total number of soil are 18 soil. Okay, we want to take 18 soils. How we take it 18 soil now? I'll show you. यहाँ पे आप लिख सकते हैं. Total 18 group soil. Total 18 group of soil. How 18 group of soil? We discuss further. Okay, how? कैसी? How का आंसर यहाँ पे देखते हैं हम. Can I erase this? Yes. Okay. Firstly, we talk about gravel and sand. So gravel. Here is sand. Okay. So what is gravel? D. Well graded gravel. Sorry. Well graded. B. Poorly graded. लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं हम वेल ग्रेडेड किसको बोलते हैं, पुअरली ग्रेडेड किसको बोलते हैं, लास्ट चैप्टर में. सल्टी, ग्रावल, एंड डी क्लेई ग्रावल. ओके, दिस आर द ग्रावल्स. अब जैसी ग्रावल है वैसी सैंड है बाबा, क्योंकि कोर्स है तो दोनों कोर्स है, तो दैट्स व्हाई जैसी ग्रावल है वैसी सैंड है. अब वेल ग्रेडेड ग्रावल को मैं क्या बोलूंगा, मैं डिनोट करूंगा GW से, इसको मैं डिनोट करूंगा GP से. ग्रेवल वेल ग्रेडेड, ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड. ऐसे नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है. वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, उल्टा पढ़ना है. ओके, उल्टा पढ़ना है. वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल. ओके, देन व्हाट, सिल्टी ग्रेवल, तो GM. M सिल्ट, M डिनोट सिल्ट. अभी देखा हमने, M डिनोट सिल्ट. ओके, M डिनोट सिल्ट. ओके, तो सिल्टी ग्रेवल. देन क्ले ग्रेवल तो क्या करना है, GC, C फॉर सिल्ट. क्ले, C फॉर क्ले एंड G फॉर ग्रेवल, तो क्ले ग्रेवल. लेकिन यहां पे ग्रेवल का फ्रैक्शन ज्यादा है. क्ले ग्रेवल कब रहेगा, जब
मेरा ग्रेवल कब रहेगा, जब मेरा 4.75 mm से ज्यादा मेरा रिटेन करेगा। कहाँ पे? मेरा यहाँ पे, यानी कहाँ पे? 4.75 mm के सीयू पे मेरा 50% से ज्यादा मेरी सॉइल रिटेन कर रही, लेकिन जो भी नीचे आ रही वो डायरेक्टली 75 माइक्रोन से नीचे आ रही, 75 माइक्रोन से पास हो रही। तो वो जो भी 75 माइक्रोन से पास हो रही, दैट सॉइल इज नॉट अ सिल्ट, दैट सॉइल इज क्ले। सो हाउ कैन यू डिसाइड? वी डिसाइड फ्रॉम प्लास्टिसिटी चार्ट। इसके बाद पढ़ेंगे अपन प्लास्टिसिटी चार्ट से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इट इज, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता ही रहने को ना कि किस तरह करते करके। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ वी मूव फॉर सैंड। तो सेम है, वेल ग्रेडेड सैंड। दैट इज सैंड फॉर एस, सैंड। ओके, हियर इज, मैंने स्टैंड किया नहीं, यहाँ पे जी ग्रेवल को बोलते, एस सैंड को बोलते। तो एस डब्ल्यू वेल ग्रेडेड सैंड। ओके, दैट इज एस डब्ल्यू। बी पुअरली ग्रेडेड सैंड। poorly graded sand. So what is poorly graded sand? फिर SP, poorly graded sand. Okay. C, silty sand. अब क्या बोलेंगे आप? silty sand, silty sand, यानी SM, silty sand. सैंड यानी क्या है कि पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन से ज्यादा, 50% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन से ज्यादा पास हो रहे पार्टिकल्स मेरे, कहां से? 4.75 mm से ज्यादा पास हो रहे। ओके, तो सिल्टी सैंड है। सबसे पहले तो 75 माइक्रोन से 50% से ज्यादा पास हो रहे, और पास नहीं हो रहे, रिटेंड हो रहे। 75 माइक्रोन से माइक्रोन पे मेरे रिटेंड हो गए, कितना? 50% से ज्यादा। लेकिन 4.75 mm से ज्यादा मेरे पास हो गए, 50% उसमें से। यानी अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल कैसे आएगा कि आपके 75 माइक्रोन से पास होने वाले 1.01 पार्ट अभी था, अभी हमने देखा, लेकिन आपका सॉरी रिटेंड होने वाला है, यानी 0.01 रिटेंड हो गया। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, 0.99 पास 75 माइक्रॉन्स and 1.01 retained on 75 माइक्रॉन्स। ओके, अब इसमें का जो भी ये रिटेन किया है, तो ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसका 0.52 पार्ट, 0.52 पार्ट पास 4.75 mm, यानी सैंड हो गया। यानी क्या हो गया? सैंड। तो इतना पार्ट सैंड है। अब ये 0.99 पार्ट कौन है? तो ये हमको प्लास्टिसिटी बताएगा कि ये मेरा सिल्ट है या फिर क्ले है, ये मुझे ये बताएगा। अब ये तो क्या हो गया? सैंड हो गया। अब यहां से मुझे क्या कौन बताएगा? यहां से मुझे ये बताएगा कि ये सिल्ट है या क्ले है या ऑर्गेनिक सॉइल है, दैट इज प्लास्टिसिटी चार्ट मुझे बताएगा। ओके, प्लास्टिसिटी चार्ट मुझे बताएगा। समझे क्या? इस तरह रहेगा। देन नेक्स्ट इज डी, क्ले ई। सैंड, दैट इज, मैं सी एस ऐसे भी लिख सकता, मैं उल्टा लिखना पड़ेगा मुझे हरदम। ज्यादा फ्रैक्शन कौन है? पोर्स है। कम फ्रैक्शन कौन है? फाइन है। तो दैट आर द सॉइल, यानी मिक्स सॉइल इसको हम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज सिल्ट नाउ? ये हो गए कितने? 8। ओके, ये हो गए 8। अभी सिल्ट के बारे में देखते हैं। सिल्ट,
तो फर्स्ट इट इज सिल्ट, लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबल बोल सकते हैं, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, और इसको ही आप बोल सकते हैं लो प्लास्टिक सिल्ट, लो कंप्रेसिबिलिटी, लो प्लास्टिक, both are the same. L tends to low, M tends to silt. तो लो सिल्ट, लो सिल्ट, उल्टा पढ़ना कभी भी सिंबल पे, ओके, उल्टा पढ़ना कभी भी सिंबल से. देन इट इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट compressible, silt. So I tends to intermediate, M tends to silt. Then highly compressible silt. Highly compressible silt. That is MH. H for high, M for silt. Okay, H for high, M for silt. That is highly compressible silt. 8 हो गए बाबा, 8 + 3 कितने हो गए? 8 + 3 11, 11 हो गए. Now same for that is nothing but clay. Same for clay. Low compressibility, low compressibility or low compressible clay, that is medium compressible clay, medium और intermediate MCI रहेगा ना, मीडियम नहीं लिख सकते, ओके, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले और हाईली कंप्रेसिबल clay. So here is Cl, Ci, Ch. Okay. Again, organic soil. That organic soil is nothing but organic clay or organic silt. Organic silt and organic clay is nothing but organic soil. Okay. So बाबा यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी 3 है. अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि I को क्या टेंस करते हैं और L को क्या टेंस करते हैं. तो दैट इज मैं डायरेक्टली लिखता OL, OI, OH. Okay. So that is 9 + 8, 17 soil. 17 plus that PT, 18 soil. These are the total 18 soil. Okay, total 18 soil. यानी आप बोल सकते हैं कि ये कितनी सॉइल है, ये एक सॉइल है, ये एक है. कोर्स ग्रेन कितने हैं? 8 है, 8. फाइन ग्रेन कितने हैं? 9 है, टोटल 9 है.
सो आप टोटल करोगे दैट 1 प्लस 8 दैट इज 9 प्लस 9 इट इज 18 सॉइल, 18 group. Got it? प्लीज से समझा या नहीं समझा पूरा का पूरा, ये जरूरी है समझना. एनी डाउट? प्लीज से यस और नो. खुशबू समझ लगा? खुशबू, प्राची, आपको समझा? प्राची? हाँ सर. ओके सर हा बोल. जी 4.75च्या वरती जे रिटर्न राहिले त्याच्यात कोबाल पण राहणार का? मे बी इट्स मे बी कोबाल पण राहू शकते सम पार्ट. ओके, असं काही गरजेचं नाही का कोबाल नाही राहणार म्हणून, कोबाल पण राहू शकते, बोल्डर पण राहू शकते बाबा. 80 mm च्या वरती जर गेला तर बोल्डर पण राहू शकते. म्हणजे काही गरजेचं नाही आहे की 300 mm च्या वरचा पण पार्टिकल नाही राहणार हो, पण तो एकच पार्टिकल राहील मग. तर तो कोर्स ग्रेन मध्ये झाला. जनरली कोबाल हो गए, बोल्डर हो गए, हम नेकेड आई से डायरेक्टली बता सकते हैं कि बाबा ये कोबाल और बोल्डर है. बट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमको ग्रेवल और सैंड को देखने में जाता, और दैट सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक, इसको देखने में जाता. ये तो दिखता ही नहीं, 75 माइक्रोन से नीचे तो नेकेड आई से दिखता ही नहीं. दैट इंपॉर्टेंट थिंग, 75 माइक्रोन से नीचे नेकेड आई से आपको पार्टिकल्स नहीं दिखते. तो इसीलिए आपको कैसे करना पड़ेगा, प्लास्टिसिटी चार्ट से आपको करना पड़ेगा. प्लास्टिसिटी चार्ट से हम बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पे. ओके, अगर ये आपका हो गया होगा तो मैं पूरा मिटा डालता. प्लीज से ऐसा नो, मैं मिटा डालता, कोई दिक्कत नहीं. चालेल. ओके. थ्योरी पार्ट है, आप पढ़ के भी समझ सकते थे इसको, लेकिन कैसी है कि ये पार्ट जो है फ्रिक्शन, क्ले फ्रिक्शन, ये समझने के लिए थोड़ा और अटेंशन लगता है, और ये हम भूलते हैं, 100% भूलते हैं. अगर आप 2 दिन के बाद इसको देखोगे या फिर 7 दिन के बाद देखोगे तो आप वॉश आउट, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ चुका और मैं बहुत बार भूल चुका. ओके, सो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, हम भूलते हैं. Now we move for plasticity chart. Okay, what is plasticity chart and what is all these things? Okay. Very important. Okay, plasticity chart. To classified fine grain soil. To classified fine grain soil. किसने दिया है? कैसरग्राड ने दिया है. Okay. And father of this who? तो कैसरग्राड ने दिया है बाबा. ओके.
तो जो भी फाइन ग्रेन सॉइल, सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक सॉइल, ये मुझे अभी ये करना है ना, क्लासिफिकेशन करना है इसका। तो मुझे ये प्लास्टिसिटी चार्ट लगेगा। प्लास्टिसिटी चार्ट लगेगा। यहां पे मुझे लिक्विड लिमिट लगेगा, दैट इज लिक्विड लिमिट परसेंटेज, and that is in plasticity index, IP, it is in percentage, that is nothing but plasticity index, that is liquid limit. Liquid limit. So 10, 20, goes on. That is 10, 20, 30, 40, 50, 60, that is in percentage, liquid limit, and that is in percentage, IP, that is in plasticity index. Okay, so from here 20, from here 20, one inclined line is there, that is A line. That is A line. Okay, that is A line, inclined line. And okay, this is 7 plasticity index and this is 4 plasticity index. Okay, 7 and 4 plasticity index, 4% and 7%, 4% और 7% के बीच का जो भी ये रहेगा, that is clay soil. Low compressible clay and low compressible silt. ओके, अब इसके नीचे यानी ये 7 के नीचे, ये 7 के नीचे अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे ML है, दैट इज ML, 7 के नीचे ML है। और व्हाट इज ML अभी हमने देखा, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। ओके, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। अब इसका डिवाइडेशन लो, मीडियम एंड हाई ये कैसे रहता है? सो लो compressibility, low compressibility or low compressible, it is 0 to 35, that is low compressible. Medium or intermediate, compressible 35 to 50. What 35 to 50? That
that is liquid limit. That is liquid limit. That liquid limit. Okay. And high compressible or highly compressible. Greater than 50 और इसको मैं लेस देन 35 भी बोल सकता हूं. ओके, लेस देन 35 बोल सकता हूं. अब 35 तो अपने को बीच से निकालना पड़ेगा. एंड ये 50, तो इसके बीच में क्या है? 50 और 35 के बीच में मीडियम है, यानी इंटरमीडिएट, यानी आई तो रहने वाला है बाबा. आई रहने वाला है. यहाँ पे एच रहने वाला है. यहाँ पे लो रहने वाला है. तो अब आईपी लाइन के ऊपर, यानी सॉरी ए लाइन के ऊपर, अबो द ए लाइन, ए लाइन क्ले. दैट इज क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछते हैं अबो द ए लाइन कौन रहता है? तो क्ले रहता है. ओके, क्ले यानी क्ले. विच क्ले? लो कंप्रेसिबल क्ले. विच क्ले? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, हाईली कंप्रेसिबल क्ले. बिलो द ए लाइन, silt or organic. Silt or organic. ऑर्गेनिक बोला तो नीचे है बाबा, ए लाइन के नीचे. सिल्ट भी बोला तो भी ए लाइन के नीचे. सो व्हाट इज डिनोटेड बाय सिल्ट? MH, MI, ML or OH, OI, OL. Okay, that is your plasticity chart. That is your plasticity chart. ऑर्गेनिक सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक सॉइल, टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक सॉइल, कलर टेस्ट, तो डार्क में मिलेगा आपको, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक पकड़ लो सीधे सीधे, ब्लैक ब्राउन एंड ऑर्डर. बैड ऑर्डर, बैड, गंदी बास, nauseous smell, okay. Battery is gone guys, 1 minute. खत्म ही करते हैं हम इसको, ये चैप्टर बस थोड़ा ही बचा है. समझ रहा है ना टोटल प्लास्टिसिटी चार्ट? कोई दिक्कत नहीं है ना प्लास्टिसिटी चार्ट का? एक पार्ट बचा है प्लास्टिसिटी चार्ट का, ए लाइन का प्लास्टिसिटी चार्ट में प्लास्टिसिटी इंडेक्स. ए लाइन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना रहता, क्या रहता, ये बचा. ये हो जाने के बाद आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सी सॉइल है, क्या सॉइल है, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं. और आज आपको ये देखना भी है, पूरे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करके देखना है आपको, ये समझना है कि क्या कौन सा है, यानी क्लासरूम क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करना है. और बाकी के भी
क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 के, वो भी सॉल्व करके आपको देखना है। ओके, दैट आईपी ऑफ ए लाइन, किसकी आईपी? ए लाइन की आईपी। ओके, आईपी ऑफ ए लाइन 0.73, लिक्विड लिमिट -20। इट इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आईपी पे अदर एग्जाम्स में। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आपको लेना है तो आपको आईपी की ये जो वैल्यू है 0.73 WL -20, ये याद रहने को होना, ये क्या करने को ना, याद रहने को होना आपको। ओके, और एक ऑर्डर टेस्ट के बाद और एक है टू आइडेंटिफाई के लिए, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड एंड दैट इज थर्ड liquid limit test before and after oven drying. After oven drying. ओके, तो वो काय के लिए? फॉर ऑर्गेनिक, फॉर व्हाट? फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। फॉर ऑर्गेनिक सॉइल liquid limit decreases after oven drying by greater than 1/4 the value. One-fourth the value. ओके, तो ये हो गया बाबा आपका प्लास्टिसिटी चार्ट। यानी ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है कि लिक्विड लिमिट आपका आफ्टर ओवन ड्राइंग करने के बाद 1/4 से भी कम, यानी 25% से भी कम आ जाएगा। यानी पहले अगर आपका सपोज 100 वैल्यू है तो वो आपका डायरेक्टली 25 से नीचे परसेंट के लिए आ जाएगा। ओके, सो तब आप समझ सकते कि ये क्या है, मेरा ऑर्गेनिक सॉइल है। तो ये तो है ही कि कलर डार्क ब्लैक एंड ब्राउन रहेगा, ऑर्डर बैड आएगा, बेकार स्मेल आएगा, और ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है 1/4 ऑफ दी वैल्यू। यानी ओवन ड्राइंग करने के बाद, ओवर ड्राइंग के पहले जो भी मेरा वाटर कंटेंट निकला है वो ओवर ड्राइंग करने के बाद मेरा 1/4 से भी कम आएगा। तो दैट सॉइल इट्स नथिंग बट अ ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, ऑर्गेनिक सॉइल। One, I'll take a question. Can I erase this part? This part? ये पार्ट मैं इरेज करूं? प्लीज से ऐसा। ओके, वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। if liquid limit is equals to 60%,
plastic limited is equals to 25%, sorry 20%. Classify soil. Classify soil. You have a 2 minutes. बताओ मुझे कौन सी soil आएंगी. ओके, खाली कर दो मैं 1 मिनट. लिक्विड लिमिट 60% है, प्लास्टिक लिमिट 20% है. क्लासिफाई सॉइल बोला है. क्लासिफाई सॉइल. सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? आईपी, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, 40%. देन आईपी ऑफ ए लाइन निकालूंगा मैं, दैट इज 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, 60 minus 20, 40. How much? 29.2. 29.2%. अब मेरा जो भी आईपी है, आईपी ऑफ सॉइल, आईपी ऑफ सॉइल बोलो यहां पे, आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन, दैट इज 40%. 40% यानी यहां पे कहीं तो भी है. और मेरी ए लाइन की आईपी कितनी हो गई? अभी 29 हो गई. ये मेरी आईपी कितनी हो गई? 29. तो ऊपर है, तो यानी इसके ऊपर है. किसके ऊपर है? ये मेरा 29.2% हो गया अभी. ओके, और मेरा जो भी आईपी आया वो कितना हो गया? 40%. 40% इज अबो हो गया. अब मैं लिक्विड लिमिट देखूंगा तो ये किससे 50 से ज्यादा यानी हाई है, यानी कितना हो गया मेरा? CH मेरी सॉइल है. क्यों? क्योंकि आपका लिक्विड लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 60%, ग्रेटर देन 50% है. आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन है, हेंस क्ले है. और जब ये ग्रेटर रहेगा तो ये हाई है, यानी क्या रहेगा? CH. क्या रहेगा? CH. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. समझाना, ये कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नहीं समझ में. नहीं समझ लगा? बस 1 मिनट. देखो, ये प्लास्टिसिटी चार्ट है. अब प्लास्टिसिटी चार्ट से मुझे निकालना है कि मुझे सॉइल कौन सी है. ये मेरी क्लेई, हाईली क्ले सॉइल है, इंटरमीडिएट क्ले सॉइल है, लो क्ले सॉइल है. सिल्ट, हाईली सिल्ट है, इंटरमीडिएट सिल्ट है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट एंड लो कंप्रेसिबल सिल्ट. ओके, तो ये मुझे निकालना है. तो सबसे पहले मुझे क्या देखे कि मुझे लिक्विड लिमिट 60% देखे, प्लास्टिक लिमिट 20% देखे. तो लिक्विड लिमिट मुझे 60% देखे, प्लास्टिक लिमिट मुझे 20% देखे, तो मुझे क्लासिफाई सॉइल बोला है. तो सबसे पहले मैंने आईपी ऑफ सॉइल निकाल लिया. अगर मेरा सॉइल का आईपी ए लाइन के आईपी के ऊपर है तो वो क्ले के इसमें जा रहा, और आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मेरा अगर ए लाइन के आईपी से छोटा है तो मेरा क्या हो रहा? फिर
मेरा सिल्ट केस में आ रहा, क्योंकि मेरा क्या में इसमें आ रहा सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल केस में आ रहा। तो मेरा अभी क्या है, अभी मेरा आईपी ऑफ सॉइल मेरा कितना है 40 है, 40 इज ग्रेटर देन 29, यानी मेरा क्या हो गया आईपी ऑफ सॉइल मेरा आईपी ऑफ ए लाइन से, जो भी मेरे ये ए लाइन है, ए लाइन से ज्यादा है, यानी 40 की इसमें। तो इसलिए मेरा क्या है क्ले है। अब क्ले में से इंटरमीडिएट है, हाई है या फिर लो है, ये मुझे कहां से पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा लिक्विड लिमिट से। तो लिक्विड लिमिट मेरा 50 से ऊपर है यानी हाई है, दैट्स व्हाई क्लेई सॉइल। लेकिन कौन सा, हाईली कंप्रेसिबल क्लेई सॉइल, दैट इज सीएच। समझा क्या? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। if 1 minute, if liquid limit is 20%, plastic limit it is 15%, classify soil. Liquid limit is 20% and plastic limit is 15%. Classify the soil. बता, 2 मिनट है आपके पास। लो compressible clay, low compressible clay, Low compressible clay. clay. Okay, 1 minute. What is IP of soil? 5%. Yes, exactly 5%. 20 minus 15, that is 5%. आईपी ऑफ ए लाइन निकालने की जरूरत है क्या? 20 से कम है बाबा, 20 से कम है, लिक्विड लिमिट 20 से कम है यानी 20 पे है। तो जब मैं 20 पे है मैं देखूंगा और मेरा आईपी कितना है 5% है, तो 5% इट इज इन बिटवीन ऑफ व्हाट इन बिटवीन ऑफ 7 to 4. IP of soil is in between of 7 to 4 यानी, और आपका लिक्विड लिमिट कितना है? अगर लिक्विड लिमिट आपका 10 से कम है तो डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता, सिल्टी यानी लो कंप्रेसिबल सिल्ट बोल सकता। अभी मेरा 10 और 20 के बीच में यानी 20 पे है, तो 20 पे है तो मेरा क्या है, यहां पे कुछ तो भी है, तो दैट इज माय CLML, दैट इज माय CLML, सॉइल इट इज माय CLML। क्यों CLML? क्योंकि मेरा आईपी कितना है 5 है, ये यहाँ पे है मेरा आईपी, और मेरा लिक्विड लिमिट कितना है 20 है, तो 20 अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आ रहा, तो आईपी ऑफ ए लाइन निकालने की जरूरत नहीं है, निकलेंगे भी नहीं। 20 माइनस 20 0, 0.73 इंटू 0, आईपी ऑफ ए लाइन क्या निकलेगा 0। ओके,
दैट्स वाई वहां पे -20 है, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। माइनस वैल्यू डजंट मैटर, माइनस आईपी ऑफ ए लाइन माइनस में अगर आएगा तो नहीं लेंगे बाबा, नहीं लेंगे। ओके, अगेन एक एग्जांपल उसी तरह का। If liquid limit is 14% and plastic limit is 6%, find or classify the soil। आओ यहां पे देखते हैं, आईपी ऑफ soil, it is equals to 14 minus 6, it is equals to 8%। 8%, सीधी सीधी बात 8% है, 8% है अभी। ओके, आईपी ऑफ सॉइल इट इज 8%। आईपी ऑफ ए लाइन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। आईपी ऑफ ए लाइन अगर मैं निकालूंगा तो 0.73, 14 minus 20 do not exist, negative value do not consider, नेगेटिव वैल्यू डू नॉट कंसीडर, नहीं करेंगे। तो अभी आपका जो लिक्विड लिमिट है वो लिक्विड लिमिट यहां पे कुछ तो भी, ये 14 पे है, और आपका ये क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहां पे है, यहां पे 8 पे है। यानी कौन से घर पे है, इसके घर पे है, यानी कौन सा हो गई, लो कंप्रेसिबल क्ले हो गया, दैट इज सीएल, लो कंप्रेसिबल क्ले। ओके, लो कंप्रेसिबल क्ले। इसी का ही एक सेकंड एग्जांपल, अगेन सेम, इफ liquid limit is 14% and plastic limit it is equals to 9%, plastic limit is equals to 9%, then IP of soil, classify the soil। IP of soil it is equals to 14 minus 9, that is 5%, 5%। ओके, एंड वो 14% है। अब 5% और 14%, अगेन 5% एंड 20% का मैंने देखा है, तो यहाँ पे 5% आईपी है, बीच में है, और ये कहता है 14% है, तो CLML, दैट इज नथिंग बट CLML। ओके, CLML। अगेन नेक्स्ट is liquid limit 9% and plastic limit 4%। ओके, लिक्विड लिमिट 9%, प्लास्टिक लिमिट 4%। ओके, तो जब लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 10 है यानी लेस देन 10 है, तो सीधा सीधा ये एक तो एक ml रह सकता है या फिर CL रह सकता है। तो ml और CL कब रहेगा, अगर 7 से ऊपर है तो CL रहेगा, 7 से नीचे है तो ml रहेगा। ओके, तो IP ऑफ ए लाइन, हाँ, IP ऑफ सॉइल, ए लाइन तो निकलेगा ही नहीं बाबा, डू नॉट एग्जिस्ट। 9 minus 4 it is equals to 5%, it's less than 7%, hence ml, hence ml। if again, if WL it is equals to 9%, PL it is equals to 2%, PL it is equals to 2%, IP of soil it is equals to 9 minus 2, 7%, hence
Hence Cl. अगर 7 पे भी है तो क्या रहेगा? Cl रहेगा. 7 से थोड़ा कम है, Ml रहेगा. Okay, that is important. That is important. Now last thing. Last two. अभी कोई डाउट है इसमें? आईपी इंडेक्स में, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी चार्ट पर एनी डाउट? नहीं सर. ओके. प्राची? नहीं सर. ओके. खुशबू पर नहीं ना? नहीं सर. Okay, no issues. Last part. ये आपको डिग्री में भी हो गया होगा ना, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया होगा तभी आपने. सही बात है. GT 1 में हुआ होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा. वेल ग्रेडेड ग्रेवल कब बोलेंगे? इफ फर्स्ट फाइन्स लेस देन 5% रहेगा तब, यानी जो भी फाइन्स अपने मिलेंगे वो 5% से कम रहेंगे तब. एंड सेकंड, CU इज ग्रेटर देन 4 रहेगा तब. एंड थर्ड, CC कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, लास्ट चैप्टर में देखा है हमने. ये कब रहेगा? ये लाइज बिटवीन, CC lies between 1 and 3. ओके. तो ये पहला हो गया. देन सेकंड, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कब रहेगा? इफ पहला तो सेम ही रहेगा बाबा, फाइन्स लेस देन 5% रहेगा, यानी फाइन ग्रेडेड सॉइल लेस देन 5% रहेंगी तब पुअरली ग्रेडेड, तब भी पुअरली ग्रेडेड, तब भी वेल ग्रेडेड. लेकिन ये जो दो है ये मीट नहीं करेंगे. सेकंड एंड थर्ड not meeting the above CU and CC criteria. Okay. What is GM now? If fines is greater than 12, GM सिल्टी ग्रेवल कब बोलेंगे? जब फाइन्स आपका ग्रेटर देन 12 हो जाएगा तब. एंड अब फाइन आ गए यानी प्लास्टिसिटी चार्ट आ गया, सीधी सीधी बात. ओके. सो IP is less than 4 और अभी हमने देखा IP is less than 4, IP is greater than 7, less than 4 हम डायरेक्टली ML बोल देंगे. ग्रेटर देन 4 CL ML के बीच में रह सकता और ML भी रह सकता. ग्रेटर देन 7 डायरेक्टली CL रहेगा. ओके. सो और अटरबर्ग लिमिट, fall below A line
यानी इसका सीधा सीधा IP of soil is less than IP of A line. सीधी बात. Okay. Atterberg limits fall below the A line, यानी IP of soil is less than IP of A line. Okay. GC, if first same fines is greater than 12%, लेकिन यहां पे जो सेकंड वाला क्राइटेरिया है आपका IP of A line और IP of soil is greater than 7 or 7 or within 7 or IP of soil is greater than IP of A line, और ऐसे भी बोल सकते हैं अटरबर्ग लिमिट fall above the A line, ये भी बोल सकते हैं. ओके. If IP lies between 4 and 7, double symbol given, double symbol given, GM GC बाबा, GM GC. Okay. If fines percentage lies between 5 से 12 के बीच में क्या होगा, तो क्या करेंगे 5 and 12%, again dual symbol. GW GM GW GC GP GM GP GC, यानी एक तो सेल्ट रह सकता या फिर क्लियर रह सकता, वेल ग्रेडेड एंड पुअरली ग्रेडेड, दोनों में से रह सकता. ओके. सो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, बट वन मिनट, सैंड के लिए भी सब सेम है, बस यहाँ पे CU जो है दैट इज ग्रेटर देन 6 है. 1 मिनट. फॉर सैंड ऑल आर द सेम. For sand, all are same. Only G converts to S and CU is greater than 6. प्लीज नोट दिस, सब सेम रहेगा, CU बस आपका क्या रहेगा ग्रेटर देन 6 रहेगा. यहाँ पे आपका चैप्टर इज ओवर, खत्म. ओके. सो आप पूरे क्वेश्चंस इसके चैप्टर नंबर 5 के सॉल्व करके देखो, जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो क्वेश्चंस हम ले लेंगे. ओके. तो कल हम मिलते हैं 9 को, और अभी 1 मिनट